फुलांचा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुलांचा क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुलांचा बहुत गलत हुआ है, उसके लिए हमको शर्मिंदगी महसूस होती है। पूरे देश में फूले फिल्मों को लेकर इस वक्त धूम मची हुई है, प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र के गोंदिया में इस वक्त मौजूद, यहाँ पर प्रभात टॉकीज में फूले फिल्म लगी हुई है। हाउसफुल फिल्म लगातार चल रही है। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आपके साथ साझा करूंगा। इसके साथ साथ ये जानकारी भी मिल रही है कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक तबके के नहीं, तो यहाँ पर तमाम तबके के, खासतौर पर बहुजन समाज के लोग भी मौजूद है, कुछ ब्राह्मण समाज के लोग भी आए हुए हैं, मुस्लिम तबके के लोग भी इस फिल्म को देखने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। उनकी शिरकत यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जानेंगे समझेंगे क्या कुछ वो सोच रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया फूले फिल्म को लेकर। फूले फिल्म खत्म हो चुकी है और उसके बाद लोग बाहर आना शुरू है। मैंने आपको शुरुआती दौर पर बताया कि फिल्म लगातार हाउसफुल चल रही है। जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में फिल्म देखी है, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, वो क्या सोच रहे हैं इस फिल्म को देखकर, वो हम उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है बताइए। मेरा नाम है अतुल के.जी. गुप्ता। आप मतलब कि सवर्ण तबके से ताल्लुकात रखते हैं? हाँ। क्या कहेंगे, कैसी लगी सर फिल्म? पूरी सत्य घटना पे आधारित है और बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है और बहुत कुछ जो नई पीढ़ी को मालूम नहीं है, इसलिए मैं अपनी बेटी को दिखाने आया। कैसा लगा सर फिल्म को देखकर, क्या महसूस? बहुत ही शानदार। जो बहुत गलत हुआ है उसके लिए हमको शर्मिंदगी महसूस होती है और कुछ शब्द मेरे बेटी बोलेगी। क्या नाम है आपका? सिद्धिका अतुल गुप्ता। कौन से क्लास में? 9th। कैसा लगा आपको कि अभी तक क्या पता था कि एजुकेशन जो हमको राइट है वो किसने दिया, कहाँ से मिला, कब मिला? कुछ हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा था पर उतना ध्यान नहीं दिया कभी। तो ये मूवी से पता चला कि हम जो पढ़ रहे हैं और अभी कास्ट सब इक्वालिटी है, तो वो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के कारण है। सर एक विरोध भी देखा गया फिल्मों को लेकर, क्या आपको लगता है इस फिल्म का जिन लोगों ने विरोध किया, क्या मानसिक? वो संकीर्ण मानसिकता है और कुछ नहीं है। क्या लगता है इस फिल्म का विरोध होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लड़ाई मतलब महात्मा ज्योतिराव फुले ने लड़ी है और सावित्रीबाई फुले ने, तो वाकई में सैल्यूट करने लायक है। अब जिन्होंने मूवी बनाया है वो भी बहुत ही शानदार बनाया है, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन है, कलाकार का चयन भी अच्छा किया है और सत्य को सामने रखा है। तमाम हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्या कहेंगे अभी तक भी जिन लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा है, उनको क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ज़रूर देखना चाहिए और ख़ासकर महिलाओं को ज़रूर देखना चाहिए। बस मैं ये सबसे अपील करना चाहूँगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी बाकी लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। हाँ जी सर, कैसी लगी फिल्म, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया मूवीज बनी है ये। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत सालों बाद ऐसा डायरेक्टर है जिन्होंने एक सामाजिक विषय को लेके ये फिल्म बनाई है। मैं पूरे ऑडियंस की ओर से और मैं खुद ऐसे जो कलाकार है जो बहुत ही बेहतर भूमिका अदा की है और एक सामाजिक संदेश दिया है कि किस तरीके से हमारा इतिहास है और इतिहास को हम याद करें और समाज को हम कैसे सुधार सकते हैं। इसलिए पुनः एक बार मैं डायरेक्टर को और उनके सभी कलाकारों को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत वर्षों बाद आजकल जैसे मूवी हम देखते हैं, जैसे मार काट और बहुत सारे ऐसे जो समाज में विद्वेष पैदा करते हैं, ऐसी मूवी बन रही है। ऐसे समय में भी एक सामाजिक विषय को लेके एक महात्मा फुले के एक ऐतिहासिक मूवी बनी है और बेहतरीन मूवी बनी है। जी सर, क्या नाम है सर? मैं नीलकंठ चिशाम। तो आप आदिवासी तबके से? हाँ बिल्कुल। तो शेड्यूल ट्राइब से भी ताल्लुकात रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद है। जी सर, फिल्म अब देख चुके हैं, अब कैसा लग रहा है फिल्म देखकर? जी हाँ, देखे, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। इतिहास। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सैयद इकबाल, रामनगर गोंदिया में रहता हूँ। जी बताइए फिल्म के बारे में बताइए। फिल्म में बहुत अच्छा है, जो इतिहास हमारे बच्चों को भी नहीं मालूम था, इस फिल्म के जरिए से वो इतिहास, जो सच्चा इतिहास था, वो मालूम पड़ रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो नींव इन्होंने रखी थी, आज उसी नींव के भरोसे कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर जो बने, ये इन्हीं की देन है। और मैं आभार मानता हूँ उनका
और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक भाईचारा की भी बात देखी गई यहाँ पर, जो फातिमा शेख, उस्मान शेख और इसके साथ साथ महात्मा ज्योतिबा फुले, उनका जो पूरा संवाद रहा वो आपको कैसा लगा? नहीं, ये तो इतिहास में यह है, हमेशा मुसलमानों ने कभी भी किसी भी कौम के लिए जब भी मदद है, मदद के लिए तैयार है। और उसी तरीके से उन्होंने जो मदद की है, जिसके वजह से ये कामयाब हुए, इसलिए मैं फातिमा बी का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उस्मान भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अपनी बहन के समझ के किरदार निभाए। धन्यवाद। चलिए और भी जानेंगे कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। सर, हाँ, क्या कहेंगे सर, कैसी लगी फिल्म, क्या महसूस कर रहे फिल्म देख? भारतीय इतिहास के विशेषतः सामाजिक इतिहास में ये जो कहने महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का जो योगदान है, उनका जो कार्य है, ये अमूल्य कार्य, अमूल्य योगदान है उनके। सर नाम बताइए, कहाँ से आए? मैं तीर्थराज उके गोंदिया से हूँ मैं। और सहपरिवार और हमारे कहने परिसर के जितने भी लोग हैं, कितने लोग आपके साथ आए? हमारे साथ में 10-12 लोग आए हैं। तो आप क्या ओबीसी तबके से? हाँ, मैं ओबीसी तबके से हूँ। और मैं अभी इस आपके माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले के काम ये सभी समाज के वर्ग के लिए थे। उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किए, अस्पृश्य के लोगों के उद्धार के लिए काम किए, विधवाओं के उद्धार के लिए काम किए और सामाजिक व्यवस्था में जो बदलाव लाने काम किए, ये काम सभी के लिए फायदेमंद है क्योंकि उनका जो काम है सभी के वर्ग के लिए। और सभी वर्ग ने ये जो फुले जो पिक्चर उनके जीवन पे आधारित है, ये सभी वर्ग के लोगों ने देखना आवश्यक। फिल्म का विरोध हुआ, क्या लगता है क्या इस फिल्म का विरोध होना चाहिए, खासतौर पर महाराष्ट्र में ब्राह्मण समाज के लोगों के जरिए? नहीं, अभी कैसा है, इसमें विरोध की कोई बात ही नहीं है क्योंकि उनका जो जीवन में जो घटना घटी है वही इस फिल्म के में दर्शाया गया है। तो जो सत्य है वो बताने का फिल्म में प्रयास किया गया है। और उन्होंने कोई ब्राह्मण लोगों के खिलाफ में कोई कहने अपनी भावना व्यक्त नहीं की। उन्होंने ब्राह्मण्यवाद जो है, जो उनकी जिस वजह से कहने हमारा जो निचला तबका जो है, जिनको कहने जीने का अधिकार नहीं मिला, क्यों विरोध हुआ होगा आपके नजरिए? विरोध बोले तो अब कैसा है, हर व्यक्ति का नजरिया रहता है, लेकिन उसमें विरोध कोई कारण नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि उनके काम अभी आज जो शिक्षा के क्षेत्र में उनका काम है, आज कहने जो बहुजन समाज की जो बच्चियाँ जो पढ़ रही है, तो जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो उनका काम सभी के लिए है। तो विरोध तो कोई विषय नहीं है। अब कैसा हर व्यक्ति की अपनी भावना रहती है, लेकिन इस बात को समझने की बात है कि उनके कामों को देखना चाहिए। अब कहते और रही बात ये फैक्ट है ना, उन्होंने पिक्चर में फैक्ट दर्शाया गया है, कोई झूठ झपाट वाली बात नहीं है इसमें। तो जी सर, क्या नाम? सही बात है। मैं कुमारचंद जनबंधु। कहाँ से आए हैं? मैं गोंदिया से आया हूँ, लेकिन मेरी महात्मा फुले विद्या निकेतन हरदोली में स्कूल है। अच्छा। जबकि मैंने महात्मा फुले जी के जीवन को जब से किताबों में पढ़ा हूँ, तब से मैंने अपने 2004 से स्कूल खुले हुए है और वो हाई स्कूल है, अभी 60% उसको अनुदान भी मिला है। तो ये सभी जब स्टार्टिंग में फिल्म में जो देखा, वही बात मैंने अपने जीवन में दोहराया हुआ हूँ। और इसी के साथ में मेरे पास में एक लाइब्रेरी भी है, मैं जिला परिषद में टीचर भी हूँ। तो ये सभी शिक्षा के क्षेत्र में मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं से प्रेरणा लेके कार्य कर रहा हूँ। और यही मेरे जीवन में भी यही खुशी का माहौल, इसी के साथ में सभी को खुशियाँ बांटते जाओ, अपने पास में जो भी ज्ञान है वो सभी को बांटते रहो, यही मेरा सभी से। आपने महात्मा फुले के जीवन के बारे में पढ़ा और इस फिल्म को जब हमने देखा समझा तो ऐसी जानकारी मिली कि फिल्म में 16 कट भी लगाए गए हैं। मतलब कि सेंसर बोर्ड ने ऐसे तमाम 16 चीजों को काटा है जो इस फिल्म में दिखाया नहीं जा रहा था, क्योंकि इसका विरोध है। क्या कारण लगता है ये 16 कट लगे? नहीं, ये कट लगने के कारण देखो, कोई भी कालखंड हो उसमें अपनी बाजू सेफ रखने के लिए जो प्रबल समाज है वह दूसरों के ऊपर में जानबूझ के अपनी विचारधाराएं थोपने के लिए ये सब करते रहते हैं। लेकिन उसको ना जुमानते हुए आज का ये समाज इसमें सब सम्मिलित हो रहा है और ये इतिहास जो हुआ है इसके बारे में जानने की उत्सुकता बच्चों में भी है, सभी बड़ों में भी है, सभी जाति धर्म के लोग इसमें आ रहे हैं और यही सबसे बड़ी है। और इसमें जो फिल्म में जो दिखाया हुआ है तो ये ओबीसी समाज हो और साथ में माइनॉरिटीज हो, ये दोनों ने मिलके आज के घड़ी में भी काम करना इसकी आवश्यकता है, यह मेरा सुझाव रहेगा सभी। जी सर, क्या नाम है, कहाँ से है? मैं राजू सेंद्रे, आदिवासी गोंडगोवारी समिति है। अच्छा। संगठन है जी राज्य का, उसका गोंदिया जिले का सचिव पद पर हूँ।
और कैसी लगी आपको फिल्म? बहुत बढ़िया फिल्म। मैं तो अपने 30-40 बच्चों को लेके आया मैं। आपके साथ में बच्चे आए हैं? ये सभी? अच्छा, ये इधर है। अच्छा, ये इधर सब है। उन सभी को लेके आया कि ताकि इस फिल्म के माध्यम से हमारे पुरखों का जो त्याग संघर्ष है ये सब उनको पता हो। अच्छा, अगर ये तमाम जो बच्चे हैं इन्हें संघर्ष या फिर ये तमाम इतिहास पता होगा तो क्या होगा इनके जीवन में, क्या बदलाव देखिए इनमें क्या है, जैसे उनमें एक विचारों में एक क्रांति आएगी शिक्षा के प्रति। जो शिक्षा के की जो लड़ाई लड़े हैं हमारे महापुरुषों ने, हमें शिक्षा आज जो भी मिल रहा है ये कैसे प्राप्त हो रही है, मिल रही है, और इसके पीछे किनका संघर्ष था, क्या था जो हमें आज शिक्षा मिल रही है। तो ये सब उनके समझ में आएगा और वो समझेंगे कि भाई कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के खातिर शिक्षा की देवी कोई और ही बता दिया है। हमारे नजरिए से कौन है? तो अब क्या है, उनके समझ में आएगा फिल्म देखने के बाद में कि वास्तव में शिक्षा की देवी तो माँ सावित्री है, ज्योतिराव जी फुले है। ये समझेगा, अपना इतिहास पुरखों का त्याग संघर्ष पता पड़ेगा, और जो कुछ लोगों ने स्वार्थ के लिए जो गलत हम लोगों के सामने पेश किया है वो सच्चाई पता पड़ जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हमने समझी है।